गोपाल जी, ये सवाल आप लोग इसलिए उठा रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी इसलिए हो रही है क्योंकि वोट बैंक का मामला। आपका शायद माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। मैं जो कहना चाह रहा हूं, बोलिए बोलिए। और आ रही है मेरी जी। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस चीज को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे कोई मेडल आ गया। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नक्सली हैं या नहीं हैं। इससे पहले जो व्यक्ति मारे गए हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, और इस ऑपरेशन में हमारे जो जवान हैं जो घायल हुए हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। एक देश में रहने वाले नागरिकों के बीच में ऐसी परिस्थिति क्यों आ जा रही है कि एक दूसरे पर बंदूक तानना पड़ रहा है? विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में ये समस्या लगभग 50 साल हो गए। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि इस तरह से गोलियों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपको पता है वीरप्पन के बारे में, किस तरह से जंगल में रहने वाले लोग उसको आश्रय देते थे। और हमारे देश में जो ये नक्सली आंदोलन है, हमारे देश के गरीब पिछड़े आदिवासी लोग इस आंदोलन में उन लोगों का साथ देते हैं। हालांकि हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जब देश में विषमताएं पैदा हों, उन जंगलों को काटकर आदिवासियों को खदेड़ दिया जाएगा। उनके यहाँ के पहाड़ों को खोदकर लोग बेशकीमती धातु और खनिज ले जाएंगे और वहीं पर ये आदिवासी भूखे मरते रहेंगे। तो इस तरह के लोग जो नक्सली आंदोलन का नाम लेकर इनको बरगलाने या भटकाने की बात करते हैं, उनके बहकाव में आना बहुत सहज है। किसी भी तरह की स्थितियों परिस्थितियों का जिक्र करके आतंकवाद को तो जायज नहीं ठहरा देंगे ना। आतंकवाद का अगर खात्मा हो रहा है तो उस पर कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सुर एक होने चाहिए। आतंकवाद का खात्मा तो जरूरी है। जो हाथों में बंदूक लेकर गोलियां चला रहा है, बेकसूरों की जान ले रहा है, उसके साथ कैसी सहानुभूति? का खात्मा नहीं है। नहीं, ये सहानुभूति की कोई बात नहीं। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि आप लगता है कि कुछ लोगों को मारकर आप आतंकवाद का खात्मा कर देंगे? भूखे लोग जिनके पास भूखों मरने के अलावा इस तरह से लड़ने का एक विकल्प आता है, वो लोग चुन लेते हैं कि भूखे मरने से अच्छा है हाथ में बंदूक उठा ले। इस देश में सरकारें जब तक उन्होंने चुन लिया कि भूखे रहने से अच्छा है हाथ में बंदूक उठा लेंगे, बेकसूरों की जान लेंगे, तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे आप? मौन समर्थन देंगे आतंकवाद को? उनके साथ नहीं, हम उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जो व्यवस्था इनको बनाती है। उनसे ज्यादा ये व्यवस्था जिम्मेदार है, और इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। ये धन कुबेरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल में उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, और ये आदिवासी गरीब लोग, भूखे लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ पर उनकी लाशों को दिखाकर आपने जिस बात का जिक्र किया है, आरके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईजी सीआरपीएफ के। ठीक है गोपाल जी, एक मिनट सुनिएगा। आरके सिंह साहब, ये सवाल देखिए कोई नया नहीं है। देश की सियासत में इस तरह के सवाल खूब उठाए गए कि भाई नक्सली बताकर आम आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मुठभेड़ में मार दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह के नक्सल प्रभावित इलाकों में जब कोई ऑपरेशन चलाया जाता है नक्सलियों के खात्मे के लिए, तो किस तरह के एहतियात बरते जाते हैं ताकि नक्सली जो हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनका तो खात्मा हो, लेकिन बेकसूर लोगों की जान ना जाए, वो परेशान ना हो? एसओपी क्या होता है? ये समीर, मैं बताना चाहता हूं कि ये सज्जन जो अभी बोल रहे थे, शायद गोपाल नाम है इनका जी। ये लोग नक्सलाइट्स जो ग्राउंड पर हैं, फुट सोल्जर हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लोग जो समाज में दूषित वातावरण पैदा करते हैं और नक्सलाइट्स पैदा करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग भड़काते हैं। देखिए, एक शिक्षक होता है, वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो पढ़ाई में गड़बड़ करेगा तो अकेला शिक्षक 100 बच्चों को बर्बाद करेगा। इस तरह के ये लोग हैं जो इस तरह की बातें करके समाज में जो लोग सुखी रह सकते हैं उनको भी ये लोग भड़काते हैं और हाथ में बंदूक उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2 बातें उठी हैं। पहली बात तो ये है, ये कह रहे हैं कि साहब उनके पास, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके पास वो था, राशन कार्ड था और आधार था। भाई, इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, टीएमसी ने, सपा ने
बांग्लादेशी और दूसरे जो हैं उनको राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया है, आप वाले ने दिल्ली में बनवा दिया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि किसके पास से आधार निकल रहा है और राशन कार्ड निकल रहा है। ये लोग इन्हीं लोगों के द्वारा बना के आपकी तरफ से समाज में उस पर जवाब हम लेंगे देश को, जी उस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच कांकेर एनकाउंटर को लेकर जैसा कि आपने बताया जमकर सियासत हो रही है, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है ये भी जरा सुनिए। लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं था कि नक्सली हमारे ऊपर पहले फायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे तो अच्छे से उसको सरेंडर कराएंगे, सरेंडर कराने के लिए बोलेंगे। लेकिन नक्सली पहले ही उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि अभी पत्ता पूरा सूखा हुआ है, तो अगर 150, 200, 300 फोर्स अगर चल रही है तो पूरा दूर तक बैठने आदमी को भी पत्ता सूखा रहता है, बांस का जंगल है, तो पता चल जाता है कि फोर्स आ रही है। हमारी दोनों टीमें डीआरजी और बीएसएफ दोनों बहुत अच्छा तरीके से आपस में समन्वय बिठा के ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे, आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLJ फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लगे। तो धनंजय सिंह जी, बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके के दुर्गम इलाकों में इन ऑपरेशंस को अंजाम देना, जिसमें नक्सलवाद फैला रहे लोगों पर प्रहार किया जाता है, और बहुत आसान होता है इस पर सियासत करना, सवाल उठा देना। देखिए, मैंने पहले कहा ना, अभी जो हमारे जवानों ने जो नक्सलियों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो नक्सलियों को खदेड़ा, उनके मंसूबे को खत्म किया है, इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। भूपेश बघेल जी ने भी इनकी तारीफ की है, हमारे अध्यक्ष जी ने तारीफ किया है, और जो उन्होंने सवाल जो उठाया था, जो मैंने पहले जिक्र किया, 3 उनके बयानों का अलग अलग विषय पर, तो तीनों बयान अलग अलग विषय पर, अलग अलग मामलों पर है। हमने कभी अभी जो नक्सली घटना पे जो हमारे सैनिकों ने कार्रवाई की, इस पर कभी सवाल नहीं उठाया, हमने उसकी तारीफ किया है। लेकिन 2014 से देश देख रहा है कि देश के जो उपलब्धियां हैं 70 साल के, उस पर देश के प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं, उस उपलब्धियों पर सवाल उठाने का भाजपा नेता करते हैं।